तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से मियां साहब को एक डबल लीगल ट्रीट और रिलीफ जो मिला है विद इन अ सिंगल डे, कुछ ही मिनटों में कहा गया कि जी उनको रिलीफ दे दिया गया। और आपके चंद मुखालिफ जो है वो ये बात कहते हैं कि जितने रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को मिले हैं कोई और जमात इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इज इट एज अ रिजल्ट ऑफ एनी डील? कोई डील हुई है, कोई प्लान हुआ है? बिकॉज द टेबल्स हैव क्लियरली टर्न्ड। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डील का इससे कोई रेफरेंस देना जो है मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक्सेसिव जो है काइट फ्लाइंग है कि डील की वजह से हुई है। मियां नवाज शरीफ के साथ जो है वो 2017-18 में जिस तरह इंजीनियर किया गया उनका आउस्टर जो है, और जिन केसेस में उनको सज़ा सुनाई गई जो है 10 साल की सज़ा सुनाई गई, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा थ्रू आउट ये स्टैंड रहा कि ये सारे रिग्ड चार्जेस थे और मियां नवाज शरीफ को जो ट्रायल्स हुए वो भी सारे रिग्ड थे। जो बेंच बने, फिर बेंच को जिस तरह डिक्टेट किया गया, जिस तरह जीआईटी बनी, जीआईटी जिस तरह रिग्ड थी, फिर उस दौरान जो है जिस तरह जजेस जो है डिफरेंट किस्म की प्रोनाउंसमेंट्स करते रहे जो है सुप्रीम कोर्ट के, कोई सिसिलियन माफिया कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा। उस सारे प्रोसेस के बाद अगर आज मियां नवाज शरीफ को जो है वो अगर रिलीफ मिल गई है कानून और कायदे के मुताबिक, वकला ने दी, आर्ग्यू किया, अदालत ने जो है वो रिलीफ दी है, तो मैं समझता हूँ वन शुड नॉट ग्रज इट, यू नो, one should I take it in a sense कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल तो अभी चलेगा, जो चाहे आपने तो 3-4 नाम लिए हैं, ट्रायल तो चलेगा, क्योंकि एहतसाब का जो कानून है वो दोबारा बहाल हो चुका हुआ है, तो उसकी वजह से जितने भी रेफरेंसेस थे, जितने भी मुकदमात थे, वो सारे के सारे बहाल हो चुके हुए हैं। तो इसलिए कोई केस के मेरिट के ऊपर कुछ नहीं कोई डिसीजन हुआ, केस के एक रिलीफ जरूर दी गई है और वो रिलीफ जो है वो बेल की है, लेकिन हैरत वो भी अंगेज तौर पे प्रोटेक्टिव बेल है। कलामी की माफी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे नैब की जानिब से अपोज भी नहीं किया गया। देखिए, नैब को केस जो है, मटेरियल केस जो है वो तो नहीं जो है इन क्वेश्चन था ना, बेल थी ना, बेल थी, वो बेल उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि जी हमें कोई नहीं। और बड़े केसेस में नैब जो है वो बेल को अपोज नहीं करता, बहुत से केसेस आपको मिलेंगे कि नहीं का एज लॉन्ग दे थिंक भाई जो अक्यूज्ड है वो ही जॉइनिंग द प्रोसीडिंग्स और वो ही इज नॉट गोइंग टू रन अवे। अब मुझे 6 महीने कैद रखा नैब ने, तो उसमें जो है मुझे जो बेल अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट से मिली जो है, तो उसमें जो है पहले ये होता था कि 3 दफ़ा तो 4 दफ़ा बेंच टूट जाता था, यानी मेरी बेल हेयरिंग के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो एक वो भी एक्सट्रीम है ना। तो इसलिए अगर मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ को जो है सिर्फ प्रोटेक्टिव बेल की, कोई परमानेंट बेल नहीं है, ये बेल जो है दोबारा मेरी जो नाकस-शकल है उसके मुताबिक जो है 24 को जब मियां साहब सरेंडर हो गए, ये दोबारा आर्ग्यू होगी, उसके बाद जो है ये परमानेंट बेल में कन्वर्ट होगी। अभी तो एक इंटरम किस्म का अरेंजमेंट हुआ है ना, इसलिए इसके ऊपर ये वर्डिक्ट देना कि ये किसी डील का नतीजा है, मैं समझता बिट ओवर एस्टिमेशन और ओवर ब्लोइंग द होल थिंग।